अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट स्टार्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा प्लैनेट वाला ही है। हमारा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लैनेट वाला टॉपिक, हाफ पढ़ा था। आज हमारा हाफ प्लैनेट वाला टॉपिक रहता था। लास्ट टाइम हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लैनेट्स कहते किसे हैं और ये कहाँ कहाँ गर्दिश करते हैं। आज हमने पढ़ना है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स पाए जाते हैं। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट पाए जाते हैं। द 8 प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पास। मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आपके पास टोटल 8 प्लैनेट है जो आपके सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि इन प्लैनेट्स के अलावा वहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो रोटेट करती रहती हैं अराउंड द सम प्लैनेट्स, कुछ सियारों के दरमियान में। जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? चांद आप सबने देखा होगा, रात के वक्त आसमान पे चांद आप सबने देखा होगा। चांद नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी नेचुरल सैटेलाइट्स है और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब जिनकी नेचुरल सैटेलाइट्स है वो उनके गिर्द घूमती रहती है, जिनकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वो उनके गिर्द नहीं घूमती। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक प्लैनेट है प्लूटो। एक प्लैनेट क्या है? प्लूटो। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा छोटा प्लैनेट है। ये आपको प्लैनेट जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, इन तमाम प्लैनेट से छोटा प्लैनेट है। उसको कंसीडर नहीं किया जाता प्लैनेट्स में। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्लैनेट है वो, तमाम प्लैनेट्स हैं, इसीलिए उसको प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। अगर उसको प्लैनेट्स में मिलाया जाए, उसको प्लैनेट्स के साथ रखा जाए तो प्लैनेट्स 9 हो जाते हैं। जैसे कि प्लूटो को साथ नहीं रखा जाता, कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसीलिए हमारे पास 8 प्लैनेट होते हैं। इसके अलावा कहता है कि हमारे पास प्लैनेट्स के अलावा, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा स्मॉलर प्लैनेट्स और भी बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। प्लैनेट्स के अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं चंक ऑफ आयरन एंड स्टोन। बहुत सी लोहे की और पत्थर की चीज़ें भी होती हैं जो हमारी अर्थ में क्या कर रही होती हैं? घूम रही होती हैं। उन्हें हम कहते हैं मेट्रॉइड्स। और इसके अलावा कहता है बॉडी ऑफ अ डस्ट एंड फ्रोजन गैस। जो हमारे यानी कि डस्ट और इसके अलावा गैसेस जो होती हैं हमारी सोलर सिस्टम में जो पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स। उन्हें क्या कहते हैं? कॉमेट्स। इसके अलावा कहता है मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। मरकरी जो है वो सबसे करीब है, क्योंकि मरकरी जो है वो सबसे पहला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, तो वो सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर आपके पास सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि ये कितना बड़ा है और इसके कितने चांद होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट आपके पास है नेपट्यून। नेपट्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे लास्ट में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे नेपट्यून सबसे लास्ट में पाया जाता है, तो ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। जैसे जैसे जो प्लैनेट सन से दूर होते जाते हैं वो प्लैनेट क्या होते जाते हैं? ठंडे होते जाते हैं। जो प्लैनेट सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होगा वो प्लैनेट सबसे ज़्यादा गर्म होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर होते जाएंगे वो सब क्या होते जाएंगे? ठंडे होते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्लैनेट ठंडा जो है वो है नेपट्यून। सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ये भी हम पढ़ेंगे। हम अर्थ का तो हम सबको पता है कि अर्थ पे, ये तो आप सबको पता होगा कि अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अर्थ पे एयर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, प्लांट्स भी, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं। बाकी प्लैनेट्स पे ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है? कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पे गैसेस ऐसी पाई जाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो सूरज के करीब हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सूरज से दूर हैं और वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्लैनेट हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड में भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। ये कुछ प्लैनेट्स हैं जिन पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इधर देखें।
बेटा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा, पहले हमने 6 क्वेश्चन किए थे, मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। आपके जो आज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ प्लैनेट, उसके बाद व्हाट इज एस्ट्रॉइड, व्हाट इज मेट्रॉइड, व्हाट इज कॉमेट्स, और विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, राइट द नेम ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एस्ट्रॉइड, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एस्ट्रॉइड, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये सारा द प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट बट मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास व्हाट इज मेट्राइड्स, चंक ऑफ आयरन एंड स्टोन कॉल्ड मेट्राइड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉमेट्स, बॉडीज ऑफ अ डस्ट एंड फ्रोजन गैस आर कॉल्ड कॉमेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। तो आपके पास ये दिया हुआ मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, वो है विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यहाँ तक जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लास्ट आपके पास है विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो आपके पास है नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आपने जो अपने होमवर्क पे क्वेश्चन करने हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आपने जो होमवर्क पे क्वेश्चन करने हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करने हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करने हैं। और होमवर्क आपने अपना फ्राइडे वाले दिन सबमिट करवाना है। किस दिन सबमिट करवाना है? फ्राइडे वाले दिन अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। और होमवर्क सब सबमिट करवाया करें, होमवर्क नीट एंड क्लीन किया करें सब। अल्लाह हाफिज़।